हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोण, कोणों के प्रकार और दैनिक जीवन में दिखने वाले कोणों के उदाहरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोण कहते किसे हैं। तो दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच ये जो झुकाव है ये कहलाता है कोण। अब हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखते हैं जिसमें कि कोण दिखाई देते हैं। ये कौन कौन से उदाहरण हैं? कुछ उदाहरण इनमें से हैं, जैसे है घड़ी। घड़ी की ये दो सुइयों के बीच में हमें कोण दिखाई देता है। हथेली, हाथों की उंगलियों के बीच में हमें ये कोण दिखाई देते हैं। प्रत्येक उंगली के बीच में, दो उंगलियों के बीच में हमें कोण दिखाई देते हैं। उसके बाद और है जैसे कैंची, चेयर, तुम्हारी किताबों के पन्ने और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें कोण दिखाई देते हैं। अब हैं कोणों के प्रकार। कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार के माने जाते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और वृहद कोण। तो आओ इन कोणों के विषय में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा। तो किससे छोटा? ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा है, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। जैसे 45 अंश, 50 अंश, 55 अंश, 65 अंश, 30 अंश, ये सभी न्यून कोण हैं और ये अंग्रेजी के अक्षर V की तरह दिखाई देता है। अब बात करते हैं समकोण की। समकोण किसे कहते हैं? तो ठीक 90 अंश का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं और ये अंग्रेजी के अक्षर L की तरह दिखाई देता है। अब है अधिक कोण। नाम में ही अधिक है। किससे अधिक है? 90 अंश से अधिक। तो जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 105 अंश, 120 अंश, 145 अंश आदि। और ये इस तरह से दिखाई देता है। अब है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल, जो कि सरल होता है, मतलब जो कोण 180 अंश का जो कोण होता है वो सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है और ये इस तरह से सीधी रेखा के रूप में हमें दिखाई देता है। अब ये है वृहद कोण। वृहद मतलब बड़ा, और बड़ा किससे बड़ा? 180 अंश से बड़ा। जो कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे वृहद कोण कहते हैं। जैसे 200 अंश, 225 अंश, 240 अंश, और ये इस तरह से
दिखाई देते हैं। अब हम कैसे जानें कि कौन सा कोण कितने अंश का है, कौन सा कोण समकोण है, कौन सा कोण ऋजु कोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है, कौन सा किस कोण को हम, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ये तो तुमने देखा ही होगा, इसे कहते हैं चांदा। तो चांदे का प्रयोग हम करते हैं कोणों को नापने के लिए और कोणों को बनाने के लिए। थैंक यू।